देखिए, ये तो राजेंद्र पाल गौतम जी को क्लियर करना पड़ेगा कि वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं या वो 22 प्रतिज्ञाओं के साथ हैं। 22 प्रतिज्ञा और आम आदमी पार्टी एक साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं केजरीवाल जी, उन्होंने क्लियर कट कह दिया है कि वो नोटों पर लक्ष्मी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, लक्ष्मी की फ़ोटो लगाना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया है कि जो भगवानों के खिलाफ बोलेगा, ठीक है ना, हम उनके खिलाफ हैं। तो वो तो खिलाफ हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच के खिलाफ हैं, वो 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ हैं। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्टैचू लगाएंगे, माला चढ़ाएंगे, मगर विचारों पर ताला लगा देंगे हम। तो ये तो राजेंद्र पाल गौतम जी डिसाइड करेंगे कि उनको 22 प्रतिज्ञाओं के साथ रहना है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के साथ रहना है, या केजरीवाल जी के साथ रहना, अपनी पार्टी के साथ रहना है, या समाज के साथ में धोखा दे रहे हैं। तो ये तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि समाज ये अब सोच रहा है कि जिस व्यक्ति को निकाल दिया गया 22 प्रतिज्ञाओं का उच्चारण करने के बाद, उनको निकाल दिया गया और निकालने के बाद मंत्री पद छीन लिया गया, छीनने के बाद में तो उनका वहाँ कुछ बचा तो है नहीं अब। और एक भी आदमी, कमाल की बात देखिए, एक भी आदमी, पार्टी का एक भी आदमी, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई लीगल सेल का कोई आदमी उनके साथ नहीं था। और जब वो थाने गए तो थाने में भी समाज के लोग थे। जब उन्होंने आंदोलन करे तो आंदोलन में भी समाज के लोग थे। समाज के लोगों के सिवाय एक भी पार्टी का आदमी उनके फेवर में नहीं था। फिर ऐसी पार्टी में क्यों रह रहे हैं वो? तो उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था इस बात का। अगर वो ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों की मिली भगत है, राजेंद्र पाल गौतम जी की और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। इस बात से तो गुमराह ही हो रहे हैं ना, कि भाई एक आदमी तुम्हारा मंत्री पद छीन लेता है, ये साबित करने के लिए कि भाई मैं तुम्हारे विचार से, अम्बेडकर के विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, और एक तरफ तुमको वो स्टार प्रचारक बना रहा है। तो क्या तुम्हारी सेटिंग हुई है? ये तो आप समाज को बताने का काम करेंगे। अब तो वो केजरीवाल के लिए वोट मांगेंगे। बिल्कुल, आप वोट मांगेंगे, उस पार्टी को मजबूत करेंगे जो पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को खत्म करना चाहती है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करती है, जो कहती है कि हम हिंदू देवी देवताओं को नोटों पर लेकर आएंगे, वो जो कहते हैं कि हम हिंदू देवी देवताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कोई आदमी अपने विचार को मानता है, उसका विचार का तुम समर्थन नहीं करते हो, तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये देखना पड़ेगा, समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के चक्कर में आए कि ना आए। देखो, हमारे मित्र हैं, अच्छी बात है, ऐसा कोई नहीं है कि भी हमारी कोई पर्सनली उनसे कोई प्रॉब्लम है, मगर जहाँ भी अगर आंदोलन के खिलाफ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार के खिलाफ कोई आदमी काम करेगा तो सबसे पहले वो मेरा दुश्मन है, चाहे मेरा भाई क्यों ना हो। हमने आंदोलन के लिए, हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के लिए अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ दिया है, उनको निकाल दिया हमने कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि विचार को अपवित्र करते हैं ये लोग, क्योंकि विचार को बेचना ही अपने आप में एक अपराध है। क्योंकि लोग, जो हमारे जो लोग हैं वो भोले लोग हैं, हमारे जो लोग हैं सबके चीज़ में चले जाते हैं, सबके पीछे लग जाते हैं। जब प्रॉब्लम आती है, ये कंप्रोमाइज, जब नेताओं को प्रॉब्लम आती है तो समाज जहाँ जाता है, समाज बेचारा उसको थोड़ा मनोबल बढ़ा देता है, फिर समाज को बेचने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो लोग समाज की बात तो करते हैं मगर समाज के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लेते हैं। समाज क्या चाहता कि पूछा उन्होंने? नहीं पूछा, मगर मेरा समाज मेरे साथ है, अरे तुम्हारी पार्टी के साथ नहीं है, तुम पार्टी में क्यों बने हुए हो बताइए ना। इसलिए तुम पार्टी में बने रहना चाहते हो, पार्टी की स्टैंड के साथ में तुम रहना चाहते हो, तो एक स्टैंड करना पड़ेगा, दो नावों में पैर नहीं रख के चलना पड़ेगा। या तो उधर जाओ तो पता लग जाएगी आम आदमी पार्टी के आदमी हो, इधर आओ तो पता लगेगा कि अम्बेडकरवादी आदमी हो। ये समाज को बताना पड़ेगा आपको कि आप अम्बेडकरवादी हो या आप आम आदमी पार्टी के आदमी हो। तो क्यों नहीं ये फैसला ले पा रहे? मैं समाज के साथ हूं, फिर ये राजनीति करने तो राजनीति कर रहे हैं। देखिए, प्योर राजनीति है, सब लोग राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग कुछ कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि जो आदमी समाज का, जिनके अंदर दर्द है, अगर वो समाज का दर्द है तो समाज को बताएं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो हम सब लोग उनके साथ आएंगे। तो भावनाओं से खेलना हो गया एक तरह के। तो जब वो लोग कहते हैं कि भाई मेरी पार्टी ये काम नहीं कर रही, बीजेपी, अरे बीजेपी और तुम्हारी पार्टी में अंतर क्या है? बीजेपी भी विरोध करती है, तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया तुम्हारा। तो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में अंतर क्या? दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं और तुम उनके सहपाठी हो, तुम उनकी पार्टी के लोगों के लिए प्रचार करके उनको जिताना चाहते हो, एमसीडी में उनको लेके आना चाहते हो। तो भैया तुम भी तो उनके साथ हो, कहीं ना कहीं तुम भी तो उनके साथ हो। फिर समाज को क्या कहना चाहते हो कि मैं उनके साथ नहीं हूँ? और जब भी राजनीति की बात होती है, राजनीति की बात मत करो। तो अब समाज को क्या करना? राजनीति की बात मत करो। जब भी आप राजनीति की बात करेंगे, राजनीति की बात मत करो, समाज की बात करो। अरे समाज तुम्हारे ऊपर नहीं है,
तुम्हारे समाज में लोग काम कर रहे हैं। अगर तुम राजनेता हो तो राजनेता की बात करो, राजनीति की बात करो। राजनीति छोड़ कर अगर समाज की बात करनी है तो जो आदमी राजनीति में चला गया वो समाज का नहीं हो सकता, और जो समाज में काम कर रहा है उसको राजनीति समझ नहीं आती है। सीधी सी बात है। आप दोनों जगह लड्डू खाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है। समाज में भी आप लड्डू खा रहे हैं और वहाँ भी लड्डू खा रहे हैं। आप क्लियर करें अपना रास्ता क्लियर करें कि मुझे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को घर घर लेके जाना है। जाए ना लेके, क्यों बना कर रहा है? 2025 तक है, अब 2022 चल रहा है, 2025 तक विधायक है, आपको विधायक से कोई नहीं हटा रहा। और जो आप वो थे मिनिस्टर थे वहाँ से तुमको हटा दिया गया। तो अब किसका इंतजार है भाई? कब डिक्लेयर करोगे? है अब विश्वास नहीं रहा समाज को, सारा समाज उनके तरफ गया था। ऐसी एक आदमी था सहारनपुर में, देखा होगा आपने, उसके साथ पूरा देश लग गया, मगर जब उसने धोखा दिया तो सारे लोग चले गए। आप आज कोई उनके साथ नहीं है। ऐसे ही समाज को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप लोग। समाज के सामने क्लियर करना पड़ेगा आप कहाँ पर हो। जैसे हम लोग हैं, हम क्लियर हैं, हम बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं और रहेंगे हमेशा, कैसी भी अच्छा। तो अब समाज को क्या करना चाहिए? दिल्ली में समाज को समझना चाहिए ऐसे लोगों को कि जो अपने लोगों को, मानव काशीराम साहब बड़ा अच्छा एक बात कहते थे कि हमारा जो समाज है बड़ा भोला समाज है, भेड़ की तरह समाज है, भेड़ की तरह कोई ले जाएगा कहीं जाकर कटवा देगा। तो हमारे समाज को समझना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि भैया हम समाज का काम करेंगे, वो कौन सी पार्टी में काम कर रहे हैं और वो पार्टी हमारे लोगों के लिए क्या काम कर रही है देख लेना। हमारे लिए कोई स्पेशल काम नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी भी उतनी खतरनाक है जितनी बीजेपी है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं कोई अलग अलग है, दोनों ही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। अब ये हो रही है कि मैं बड़ा हिंदू कि तुम बड़ा हिंदू। एक शिव के भगत है तो एक हनुमान के भगत हैं, एक राम के भक्त है तो एक हनुमान की बात करते हैं। तो ये सब यही है, ये मुस्लिम को, दलित को, महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी जिस काम के लिए आए थे कि करप्शन फ्री में करूँगा इंडिया को, क्या करप्शन फ्री हुआ है? उनके मंत्री कुछ करप्शन में अंदर हैं। सत्येंद्र जैन अंदर जेल के अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर जाने वाले हैं, और पहले कितने मिनिस्टर उनके जा चुके हैं अंदर। तो जो आदमी करप्शन के नाम पर आया था कि करप्शन फ्री करूंगा मैं इंडिया को, उसकी पार्टी में कुछ करप्ट लोग हैं, फिर कैसे कहेंगे वो लोग? तो उन्होंने कुर्सी देख के बदल गया ना। वो कहते थे कुर्सी कैसी है पता नहीं, सब लोग बदल जाते हैं, मैं तो वो भी नहीं लूंगा, मतलब कोई VIP हाउस नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बॉडीगार्ड नहीं, सब लिया उन्होंने। जितना झूठ मोदी जी बोलते हैं उनसे थोड़ा सा कम ये झूठ बोलते हैं, बस बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। अरे फ्री जो चीज़ दे रहे हो, फ्री क्यों दे रहे हो? लोगों को रोजगार दो ना। आपने कहा था कि जैसे ही मैं सरकार में आऊँगा तो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबको पक्का कर दूंगा। क्या करा? को आपने नहीं करा अपना, सिर्फ आप दिखावा करते हैं। और जैसे मोदी जी अच्छे मास्टर हैं, रिंग मास्टर हैं अच्छे, बहुत बढ़िया, वो अपनी बात को लोगों को अच्छी तरह मतलब अपनी भेज देते हैं और झूठ को भी अच्छी तरह साबित कर देते हैं, वैसे ये हैं। ये भी प्रचार मंत्री है, पूरा प्रचार करते हैं, छोटी छोटी बातों का प्रचार करते हैं। एक दलित को चुनावों में, जब गुजरात के चुनाव थे तो एक दलित को वहाँ से बुला लिया इन्होंने, फ्लाइट में बुलाया, फ्लाइट की फ़ोटो, अपने घर में खाने की फ़ोटो, सब फोटो है। और यहाँ दलित मर रहे हैं बेचारे, जो लोग हैं सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए सुविधा नहीं है, वो लोग गटर में अंदर जाकर उनकी मौत हो जाती है, उनके लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे, वहाँ से दलित को बुला के कर रहे हैं ये लोग। तो इनका चेहरा करनी और कथनी में अंतर है, समझना पड़ेगा आपको। ये अम्बेडकरवादी कभी हो नहीं सकते। अम्बेडकरवादी बनने के लिए दिल बड़ा चाहिए। अम्बेडकरवादी ऐसे नहीं बना जाता। अम्बेडकरवादी बनने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको सबको मान सम्मान देना पड़ेगा। आप अपने अपने लोगों को, अब मैं दलितों की बात करता हूँ, दलितों को आम आदमी पार्टी में कुछ भागीदारी नहीं है, मुसलमानों की आम आदमी पार्टी में कोई भागीदारी नहीं है। जब देने की बात आती है तो कुछ नहीं है, वोट सब ले लेते हैं। उसके एग्जाम्पल हैं, 8 राज्यसभा मेंबर बनाए गए, 8 में एक भी दलित नहीं है, एक भी OBC नहीं है और एक भी मुसलमान नहीं है। जब भागीदारी की बात आएगी तो बिल्कुल नहीं देंगे, और जब वोट की बात आएंगे तो हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तो समझना पड़ेगा आपको, जब तुम सत्ता में नहीं जाओगे, जब बड़ी बड़ी पोस्टों पर नहीं बैठोगे तो काय की भागीदारी भैया। और आप कुछ नहीं कर रहे दलितों के लिए स्पेशल, कोई आपने नौकरी दी हो, आपने कुछ करा हो, आप उनके इशूज में काम आते हो। जब दलितों पर देश में अत्याचार होते हैं, जब आप एट्रोसिटीज होती हैं, मूंछों के नाम पर मारा जाता है, जब घड़े को छूने के बाद पवित्र हो जाता है, जब मारा जाता है या बारात नहीं चढ़ने दी जाती है, तो कोई भी आप बताइए एक भी स्टेटमेंट हो तो बता दीजिए केजरीवाल जी का, एक भी स्टेटमेंट नहीं है। तो इनको जाति से कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जातिवाद है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जातिवाद होता रहे। ये अपने ही धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, ये अपने विचारधारा को बढ़ाना चाहते हैं जो गैर बराबरी की विचारधारा है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। अब लोगों को समझ में आ रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी समझ में आ रही है, लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और राजेंद्र गौतम जी को क्लियर करना पड़ेगा समाज को, या तो जल्दी से जल्दी क्लियर करें वो,
नहीं तो आम आदमी पार्टी तो क्लियर कर देगी चुनाव के बाद में। इस चुनाव एमसीडी के चुनाव के बाद में आप मेरी बात को नोट कर लेना, एमसीडी के चुनाव के बाद में, और वहाँ का जो रिजल्ट आएगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इनका हिसाब बिल्कुल क्लियर हो गया।